राधे राधे दोस्तों, आप पर और आपके समस्त परिवार पर श्री बांके बिहारी की कृपा सदा बनी रहे। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल धर्म की यात्रा में। आज मैं अपनी बहनों के साथ थोड़ी सी जानकारी शेयर करूंगी चूड़ी पहनने के बारे में कि हमें कौन से दिन चूड़ी पहननी चाहिए, कौन से दिन नहीं पहननी चाहिए। कई बार हमारी बहनों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम कौन से दिन चूड़ी पहने, किस तरह पहने और किस दिन पहने, किस दिन हमें चूड़ी पहननी चाहिए। तो मैं आपको इस बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, कई बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम तांबे की चूड़ी पहन सकते हैं। तो नहीं, किसी भी सुहागन स्त्री को तांबे की कोई भी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, अब हम मैचिंग की ही चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। कई बार होता ये है कि चूड़ी पहनते हुए हमारी चूड़ियाँ चटक जाती हैं, तो हम इन चूड़ियों को पहन लेते हैं। वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप चटकी हुई चूड़ियाँ बिल्कुल ना पहने। उन्हें आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं और चटकी हुई चूड़ियों का गमले में डालने का कोई भी विचार नहीं होता। इसी तरह जब आप चूड़ी पहनती हैं तो आपको दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आपको इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने सीधे हाथ में ज़्यादा चूड़ी पहननी चाहिए और उल्टे हाथ में थोड़ी सी कम चूड़ी पहननी चाहिए। इसमें आप एक दो चूड़ी का फर्क रख सकती हैं। और बहनों, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि चूड़ियाँ आप पूरब की तरफ मुख कर कर ही पहने और बुधवार को नई चूड़ी ना पहने। अगर कोई त्योहार बुधवार का पड़ रहा है तो आपको अपनी चूड़ी मंगलवार को ही झूठी करके रख लेनी है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि चूड़ी झूठी कैसे करें, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों हाथों में अपनी चूड़ियाँ डाल लें। उसके बाद थोड़ा सा आप कुछ भी मीठा खा लें। अगर आपके घर में मीठा अवेलेबल ना हो तो आप चीनी के दाने भी खा सकती हैं, मतलब कुछ मीठा होना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर की दहलीज पर बैठकर आपको अपनी चूड़ी या अपना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ना ही आपको बहुत सारी स्त्रियों के बीच में बैठकर अपना श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार आपको हमेशा एकांत में ही करें या थोड़ी सी ओट में ही जाकर करें। और बहनों, एक बात का आप ये भी ध्यान रखें, कभी भी चूड़ियों को बाल खोलकर ना पहने। अगर आपके सर धुला हुआ है या आपके बाल छोटे हैं तो आप थोड़ा सा इसमें कोई क्लचर या रबड़ बैंड आदि लगा लें। बहनों, धीरे धीरे मॉडर्न संस्कृति आ चुकी है। अब हम लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मम्मी या दादी वगैरह हैं वो इन सब बातों को हमें बताती हैं और हमें समय समय पर डांटती भी रहती हैं। और हाँ बहनों, हमें सूर्य के डूबते समय भी चूड़ी नहीं बदलनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कहीं शादी में किसी फंक्शन वगैरह में जाना है तो आप रात में चूड़ी बदल सकती हैं। अगर आपको कहीं जाना है और आपको कोई बात ध्यान नहीं रहती है तो हाँ, आप अपने घर के मंदिर में धूप दीप करके उसके बाद अपनी चूड़ियाँ बदल सकती हैं। होता है, अगर आपको मैचिंग की ही चूड़ी पहननी है तो आप उन्हें अपना कलर भी बता सकती हैं। या अगर आपको ऐसा नहीं करना तो जो भी आपको मायके से चूड़ी मिले उन्हें आप प्रेम पूर्वक ले आएं और जब भी कोई वायना या कोई त्योहार वगैरह हो तो उसे पहन लें। मायके की चूड़ियाँ पहनकर वायना निकालना बहुत ही शुभ होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आप अपने मायके से आएँ, मेहंदी लगा कर आएँ और नई चूड़ियाँ वगैरह पहन कर आएँ। इससे आपके सुहाग की उम्र लंबी होती है। बहनों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ इसी जानकारी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों का सुहाग सदा अमर रहे।